नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 5th चैप्टर चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 5.2 के हम एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड फंक्शन हमें दे रखा है कि आपका जेड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका फंक्शन जो है वो जेड बार स्क्वायर अपॉन में जेड रहेगा। एंड जब जेड की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो आपका फंक्शन जीरो रहेगा। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। हमें सबसे पहले तो यही शो करना है कि जो आपका ये एफ जेड फंक्शन आपको गिवन है ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर, ऑल्दो दी CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। और हमें ये प्रूव करना है कि आपका ओरिजिन पर जो ये फंक्शन है ये आपका CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन किस टाइप से लिखोगे, तो बाय डेफिनेशन जैसे हमने जब आपने जब सुफिशिएंट कंडीशन की थी CR इक्वेशन के लिए, तो वहां पर आपने क्या किया था कि आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएबल करते हैं कोई भी जेड नोट फंक्शन पर, तो आपका फॉर्मूला होता था कि एफ डैश जेड नोट पर, मैं आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बता रही हूँ डिफरेंशिएबल का, कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ डैश जेड माइनस में एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस में जेड नोट। अब हमें क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ओरिजिन पे बताना है, ठीक है, ओरिजिन पे, यानी कि जेड जो है वो जीरो को टेंड्स करेगा, यानी कि एफ डैश जीरो पर हमें इस फंक्शन को बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड, ये एफ जेड होता है, एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट यानी जीरो पे है तो एफ जीरो अपॉन में जेड माइनस में जीरो। तो यहां पर आपका क्या फंक्शन बनेगा, ये बनेगा लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड में से एफ जीरो जीरो हो जाएगा अपॉन में जेड माइनस जीरो जेड। ठीक है, तो आपके पास क्या फंक्शन बचेगा, एफ जेड अपॉन में जेड। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एफ जेड जब डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो आपको फंक्शन लेना है जेड बार का स्क्वायर अपॉन में जेड। तो हम यहाँ पर एफ जेड फंक्शन लेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, आपको क्या लेना है जेड बार का स्क्वायर अपॉन में जेड। जेड आपका यहाँ पर है और फंक्शन में पहले से जेड है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल आपका ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार अपॉन में जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, आपको पता है जेड क्या फंक्शन क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। अगर हम जेड बार करेंगे तो आपका जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस में आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, जेड बार आपका क्या होगा, एक्स माइनस में आयोटा वाई, तो एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में जेड की वैल्यू एक्स प्लस में आयोटा वाई, और पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमें क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन बताना है तो अपने पास यहाँ पर 3 कंडीशन अराइज होंगी। हम लेंगे, देखिए आपका जो ये फंक्शन x है, अगर x को हम रियल एक्सिस के अलोंग लेंगे, रियल एक्सिस, ठीक है, तो रियल एक्सिस के अलोंग लोगे तो आपके पास यहाँ पर y क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप कोई जैसे x यहाँ पर ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, अगर आप इस रियल एक्सिस के अलोंग लोगे तो आपकी y की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो y की वैल्यू जब आपकी जीरो रहेगी तो x माइनस वाई जीरो रहेगा तो जीरो अपॉन में x प्लस वाई जीरो तो जीरो, यानी कि x अपॉन x से x कट जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर f डैश जीरो की 1। इफ आप यहाँ पर लिखोगे कि इफ z टेंड्स टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस के अलोंग आपके पास ये एफ डैश जीरो फंक्शन जो है वो आपको 1 वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग अगर आप लोगे तो आपका इमेजिनरी एक्सिस में x की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अब x की वैल्यू जीरो रहेगी तो ये जीरो बन जाएगा, तो जीरो माइनस में क्या बनेगा, यहाँ पर रफ वर्क आपको करके दिखा रही हूँ, जीरो माइनस में आयोटा वाई, x की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर जीरो रहेगी तो आयोटा वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो आपका 1 होगा इफ जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आपका यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ डैश जीरो, ये आपको 1 वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे अगर x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो x के बराबर हो। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी जो है आपकी ये लाइन हम लेके चलेंगे कि जो y लाइन आपकी यानी कि इमेजिनरी लाइन है ये x के इक्वल हो, तो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए x माइनस में आयोटा x, क्योंकि y के इक्वल हम क्या ले रहे हैं x, तो यहाँ पर क्या बनेगा x माइनस में आयोटा x, और यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस में आयोटा x पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x माइनस आयोटा वाई का भी होल स्क्वायर है अपॉन में x प्लस आयोटा x का भी होल स्क्वायर है, तो अगर हम इनका होल स्क्वायर ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या खुलेगा, यहाँ पर x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी आयोटा x का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा x हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस में आयोटा x स्क्वायर और प्लस में 2 आयोटा x। ठीक है, 2 आयोटा
एक्स हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ए भी एक्स है और बी भी अपना एक्स है, तो 2 आयोटा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 आयोटा एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेम एज इट इज आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, माइनस का 2 आयोटा एक्स स्क्वायर और अपोन में बचा 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे -1। तो यहाँ पर आपकी -1 वैल्यू होगी इफ जेड अगर टेंस कर रहा है 0 को अलोंग रियल लाइन, हम रियल लाइन के अलोंग लिया है, और जहां पर y की वैल्यू रियल लाइन के अलोंग आपकी y की वैल्यू क्या होगी, x के बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जब 3 कंडीशन ली, तो अगर अपने पास तीनों पर यूनिक वैल्यू आ जाती तो हम कहते कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट ये तीनों वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जब y की वैल्यू x के इक्वल ली तो अपने यहाँ पर एक अलग वैल्यू है, यानी कि यूनिक वैल्यू नहीं आई, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आप लिख देना यहाँ पर कि दस f'0 इज नॉट यूनिक। क्या है कि f'0 जो है वो नॉट यूनिक है, एंड हैंस अब अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि दैट इज f(z) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है वो हमने प्रूफ कर दिया कि आपका जो f0 जो है या f(z) फंक्शन जो है ये ओरिजिन पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या वेरीफाई करवाना है, ये वेरीफाई करवाना है कि CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो देखिए CR इक्वेशन को सेटिस्फाई हमें करवाना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो आप लिखोगे टू वेरीफाई CR इक्वेशन। अब देखिए हमने यहां पर क्या है, आप लिखोगे f(z) किसके इक्वल होता है, xy का फंक्शन प्लस में आयोटा v भी आपका xy का फंक्शन होता है, और आपको पता है कि f0 की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। वो हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि z की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो आपका फंक्शन f0 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि u ऑफ f(z) u ऑफ xy किसके फंक्शन है, z के फंक्शन है, तो u ऑफ 0 0 भी आपका 0 रहेगा, और आपका v ऑफ x 0 0 जो है, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पर आपका फंक्शन जो है वो आपका 0 रहेगा। अब आपके पास यहाँ पर लिखोगे नाउ f(z) फंक्शन आपका क्या है, f(z) फंक्शन आपका z बार का स्क्वायर अपॉन में z है, ये फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप z बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, यानी z बार से मल्टीप्लाई z बार से डिवाइड करोगे z बार से, तो आपको ऊपर क्या बन जाएगा, z बार से करोगे तो z बार का क्यूब बन जाएगा, नीचे z बार। ठीक है, अब आपको पता ही है कि यहाँ पर z बार की वैल्यू क्या होती है, x माइनस में आयोटा y, इसका क्यूब हो जाएगा, और z की वैल्यू आपके पास क्या होती है, z की वैल्यू आपके पास x प्लस आयोटा y होती है, और z बार की वैल्यू x माइनस में आयोटा y होती है, तो a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ पर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो b माइनस में b का स्क्वायर होता है, तो आयोटा y का स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में होता है 3ab स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है b क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में b क्यूब, ये आपका फॉर्मूला आता है माइनस b की होल क्यूब का। अब देखिए यहाँ पर होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो a की क्यूब यानी कि x की क्यूब, फिर आपका यहाँ पर रहेगा माइनस में 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा y, फिर आपका रहेगा प्लस में 3a की वैल्यू आपकी क्या है x, और b स्क्वायर यानी कि आयोटा y का स्क्वायर, और माइनस में आयोटा y की क्यूब, अपोन में आपके पास क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस में यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आयोटा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आयोटा 3x स्क्वायर वाई बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस में 3 आयोटा एक्स वाई सेम। ठीक है, सॉरी आयोटा की तो वैल्यू हमने ले ली, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस में, तो आपके पास -3xy और स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस में। अब देखिए आयोटा क्यूब है, अब देखिए आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इंटू में आपके पास क्या होता है आयोटा, तो ये -1 से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा प्लस में आयोटा वाई क्यूब, अपोन में आपके पास क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब आप इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लीजिए, तो एक्स की क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, अपोन में इसके ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में
आयोटा इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा वाई क्यूब प्लस वाला पहले माइनस में 3x² वाई अपोन में आपके पास आ जाएगा x² प्लस में y²। ये आपका u हो जाएगा, u आपका रियल होता है और ये आपके v की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी इमेजिनरी है। आप आगे लिख देना u इज इक्वल्स टू ये और v इक्वल्स टू में ये, क्योंकि आपका z क्या होता है, z आपका u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखेंगे तो u आपका रियल आपकी ये वैल्यू हो जाएगी और v आपका इमेजिनरी, तो इमेजिनरी की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कर्ल u अपॉन कर्ल x आप निकालोगे। सीआर इक्वेशन में आपको यही तो दिखाना होता है कि ux जो है आपका वो vy के बराबर होता है और आपका uy जो है वो माइनस ऑफ vx के बराबर होता है, यही आपको यहाँ पर जो है वो दिखाना है। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, तो देखिए अपने पास u की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, u की वैल्यू अपने पास आई थी x³ माइनस में 3x² y अपोन में x² प्लस में y² और v की वैल्यू अपने पास आई थी y² माइनस में 3x² y अपोन में अपने पास आई है x² प्लस में y²। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है xy²। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कर्ल u अपोन में कर्ल x निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है, हम इसको शॉर्टकट में ux लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि लिमिट यहाँ पर डेल x टेंस टू 0 करोगे या फिर आप सीधा भी x टेंस टू 0 लिख सकते हो। आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएशन की यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला लगाना है। ये आपने जब सफिशिएंट कंडीशन की थी कोसी रीमान इक्वेशन में, जब आपने यहाँ पर किया था तो वहां पर आपने ये किया था कि लिमिट डेल x टेंस टू 0, तो u ऑफ आप यहाँ पर 0 डेल x लिख सकते हो या फिर 0x लिख सकते हो या x 0 लिख सकते हो, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y 0 रहेगा। तो आपका यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, डेल x लेके चलोगे तो आप डेल x में लिख सकते हो कि 0 प्लस में डेल x और y की वैल्यू 0 माइनस में u ऑफ 0 0 अपोन में, ये आपका फॉर्मूला रहता है अपोन में डेल x। डेल एक्स माइनस में 0 करोगे, वही आपका कि अगर आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में आपको करवाया था सेम एज इट इज वही है ये। तो लिमिट क्या लगती है, लिमिट आपने जो आपने करवाया था एफ जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस में एफ 0 अपोन में जेड माइनस में 0, यही फॉर्मूला लगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप या तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, u ऑफ x 0 माइनस में u ऑफ 0 0। आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकंड एग्जाम्पल है शायद इसी टाइप का, तो वैसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0, तो x ही बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 u ऑफ डेल एक्स 0 u ऑफ 0 0 मैंने आपको बताया था फंक्शन 0 होता है अपोन में डेल एक्स। अब देखिए आप इस फंक्शन में u ऑफ डेल एक्स रखिए, तो डेल एक्स की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर डेल एक्स की क्या बन जाएगी, क्यूब एक्स की जगह ही रखना है हमें, तो अपने पास क्या बनेगा डेल एक्स की क्यूब अपोन में यहाँ पर देखिए डेल एक्स रखिए, तो यहाँ पर पहले एक डेल एक्स है और डेल एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एक्स की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू क्या बनेगी 1। सेम एज इट इज आप यहाँ पर निकालोगे कर्ल u अपोन में कर्ल y, तो कर्ल u अपोन कर्ल y का मतलब होता है uy। अब uy निकालोगे तो लिमिट आपके पास यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट है तो डेल y टेंस टू 0 होगा, तो आपको क्या करना y फंक्शन लेना है, तो आपके पास ये 0 रहेगा और ये डेल y हो जाएगा माइनस में आपका u ऑफ 0 0 अपोन में यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल y। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि x y हमें क्या रखना है, डेल वाई हमें रखना है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें x y दोनों मल्टीप्लाई में, तो x 0 रखोगे तो ओवरऑल 0 बन जाएगा अपोन में कुछ भी ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर कर्ल v अपोन कर्ल y निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा v ऑफ x होता है ये। ठीक है, कर्ल v अपोन x के विद रिस्पेक्ट करेंगे पहले तो vx होगा, तो vx क्या हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0। ठीक है, v ऑफ डेल एक्स 0 माइनस में v ऑफ 0 0 अपोन में यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल एक्स। तो अब देखिए इस फंक्शन में v फंक्शन में रखना है हमें, तो यहाँ पर देखिए हमें अब क्या रखना है, x की वैल्यू 0 रखनी है। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमें रखनी है, देखिए x की वैल्यू रखनी है तो x की वैल्यू डेल एक्स रखोगे और y 0 रखना है, तो y 0 रखोगे तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ल v अपोन में कर्ल y, यानी कि ये किसके बराबर होता है vy लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो लिमिट डेल y टेंस टू 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा v ऑफ 0 डेल y माइनस में v ऑफ 0 0 अपोन में आपका आ जाएगा डेल y इक्वल्स टू में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रखना है डेल y, तो ये आपका डेल y तो आपका मल्टीप्लाई में है और डेल y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा डेल y का क्यूब अपोन में, यहाँ पर देखिए ये 0 0 हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल y की क्यूब है, सॉरी डेल y की क्यूब है, यहाँ पर y क्यूब है, तो यहाँ पर y क्यूब का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे हमें रखना है x की, तो वैल्यू हमें क्या रखनी है 0 रखनी है, तो 0 प्लस में डेल y, तो डेल y y स्क्वायर अपने पास पहले से ही है और डेल y एक वैल्यू और है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा डेल y की क्यूब, तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है, देखिए ux जो है वो vy के बराबर है, 1 1 वैल्यू y है।
ठीक है। तो यू एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास क्या है वी वाई, एंड लिख देना, और यू वाई जो है वो आपके पास वी एक्स के बराबर आया है, ठीक है, क्योंकि वैसे माइनस ऑफ वी एक्स होता है, जीरो के आगे माइनस रखो एन को। यहाँ पर आपका आप लिख सकते हो कि दस सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। तो सी आर इक्वेशन को हमने ओरिजिन पर जो है वो सेटिस्फाई करवा दिया, हेंस द रिजल्ट, आपका रिजल्ट ये आ गया। तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।